कोर्स चल रहा है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम। आज हम बात करेंगे लेबॉर्ट्री के बारे में, लेबॉर्ट्री वर्क और लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, लेबॉर्ट्री क्या होती है? लेबॉर्ट्री को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला, जहाँ पर क्या किए जाते हैं? एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो जहाँ पर हमारे लिए विद्यालय ज़रूरी है, क्लासरूम ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, ब्लॉक, हॉल, कमरे, ये सब कुछ ज़रूरी है। वहाँ पर जो है प्रयोगशाला का अपना ही एक अलग महत्व है। तो यहाँ पर क्या है, क्या देखना है हमें कि हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी में कितनी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, मापने के लिए क्या है हमारे पास, और जो है कौन कौन से हम लोग एक्सपेरिमेंट्स इस दौरान कर पाएंगे। मीन्स कितना मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास बच्चों के जो है उनको जागरूक करने के लिए, उनको अच्छा नॉलेज देने के लिए, इसके बारे में बात करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। तो इनके अनुसार प्रयोगशाला प्रत्येक वह विषय जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसकी अपनी अलग अलग एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। साइंस लैब हो गई, दैन होम साइंस हो गया, होम साइंस के लिए लैब चाहिए हमें। फिर एसएसटी के लिए एसएसटी के सारा सामान हो वहाँ पे, ग्लोब से संबंधित चार्ट, सब मॉडल, ये सब चीज़ें अवेलेबल हो। इससे क्या होगा कि बच्चे एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अच्छे से सीख पाएंगे। तो हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है, क्यों है इसकी आवश्यकता और इसका क्या महत्व है, लेबॉर्ट्री का हमारे लिए क्या महत्व है। नंबर 1 आ जाता है हमारा एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, यानी कि उचित पर्यावरण होना चाहिए। किसी भी कक्षा के लिए प्रयोगशाला का दृश्य बहुत ही अधिक आकर्षक होता है, विद्यार्थियों को अच्छा वातावरण वहाँ मिल जाता है और सीखने में सहायक होता है। नंबर 2 क्या है? स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी। अब लेबॉर्ट्री के अंदर क्या करेंगे? टीचर और स्टूडेंट मिलके एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो इसके लिए एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, अच्छा सा रूम जहाँ पर लाइट हो, लाइट की व्यवस्था अच्छे से हो, पानी की व्यवस्था अच्छे से हो, खुला कमरा हो जहाँ पर अच्छे जो है काफ़ी संख्या में विद्यार्थी जो है बैठ सकें। और क्या है, क्या कर सके, अपना जो भी उनको सीखना है, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको अच्छे से प्रॉपरली वो कर पाएँ। फिर है क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। प्रयोगशाला में क्या हो, विद्यार्थी जहाँ पर सीखते हैं वहीं पर वो जो है विषय वस्तु को अच्छे प्रकार से सीख सके, उनके बारे में जान सके और नए नए जो है नॉलेज उनको मिलती रहे। फिर है ये जो हाथ से किया हुआ काम होता है, कुछ भी प्रैक्टिकल जब हम बच्चों को कराते हैं या बच्चे खुद अपने हाथ से करते हैं तो वो जो कार्य है वो लंबे समय तक उनकी मेमोरी के अंदर स्टेबल हो जाता है। क्या है? स्थायी ज्ञान। प्रयोगशाला कार्य रटने की प्रवृत्ति को कम करता है और विद्यार्थी जब सीखते हैं तो दीर्घकाल तक उसको अपने माइंड के अंदर रख सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं टीम वर्क की। अब समूह कार्य हो गया। इस दौरान क्या होता है, कभी कभी जो बच्चे जो है सहायक उपकरणों की सहायता से जो है क्या करते हैं, मिलजुल कर, आपस में मिलजुल कर नई नई चीज़ों को सीखते हैं। ये उनके सहायता के लिए जो है अच्छी रहती है। मिलकर काम करने से क्या हो जाता है कि धैर्य शक्ति का विकास हो जाता है और साथ में कोऑपरेशन की भावना का विकास होता है और चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना आ जाता है। जैसे आपस में मिलजुल कर सीखते हैं तो जो चीज़ एक स्टूडेंट को नहीं आती वो दूसरे के साथ कोऑपरेट करके उनको सिखा देती है। मीन्स आपस में चीज़ों को सीखना और अध्यापक के साथ सीखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर है निर्माणकारी दृष्टिकोण। प्रयोगशाला में क्या है, विद्यार्थियों को चार्ट, मॉडल जो है रेखाचित्र बनाने का अवसर प्राप्त होता है। यहीं पर वह उनके अंदर निर्माणकारी दृष्टिकोण भी पैदा हो जाता है। विद्यार्थी प्रभावशाली रूप से सीख सकते हैं और विषय वस्तु उनको अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की, यानी कि स्व अनुशासन हो गया। अब प्रयोगशाला में क्या कार्य कर रहे हैं तो स्वयं ही अनुशासन भी बनाकर रखते हैं। कुशल तभी सिद्ध हो पाते हैं जब वो प्रयोगशाला में जो है कार्य कर रहे हैं और उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं और धीरे धीरे इन कार्य को करना आसानी से सीख जाते हैं। उसके बाद है टास्क कंपटीशन। इसमें क्या है, या यूँ कहिए आपस में कंपटीशन भी हो जाता है, या यूँ कहिए कि टास्क कंप्लीट भी हो जाता है। विद्यार्थी क्या है, करके सीखते हैं, कुछ भी जब करते हैं तो वो सीखना शुरू हो जाते हैं। वहीं पर प्रयोगशाला में क्या है, विषय वस्तु को करते हुए सीखते हैं। तो इससे क्या है, अपने जो है उनकी नॉलेज भी बढ़ जाती है। जहाँ पर ज्ञान का विकास होता है वहीं पर जो है कार्य समय की भी बचत हो जाती है। फिर है कंसंट्रेशन। प्रयोगशाला में जब कार्य करते हैं तो क्या है, अनेक सहायक सामग्री होती है, उनका प्रयोग करके विद्यार्थी अपना ध्यान केंद्रित करके सीखने में सहायता उनको मिल जाती है। और क्या है, सही स्पष्टीकरण में सहायक होता है और रटने की प्रवृत्ति जो है कम हो जाती है।
तो ये है इसकी आवश्यकता और महत्व की प्रयोगशाला ज़रूरी क्यों है और इसका महत्व क्या है। इन द एंड कंक्लूजन हम लोग क्या कहेंगे कि इससे टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो बच्चों के लिए आसान हो जाता है, रटने की प्रवृत्ति कम हो जाती है और खुद करके जो है सीखते हैं। उसकी नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण। अब क्या है मेन वहाँ पे ऐसे क्या साधन है जो ज़रूरत का सामान क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 1 प्रॉपर रूम हो गया। सबसे पहले तो हमें रूम की ज़रूरत है। एक अलग से कक्ष होना चाहिए जहाँ पर जो है हवादार हो, वहाँ पर लाइट हो, पानी की व्यवस्था की गई हो और अच्छा खुला सा रूम हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद अलमीरा बनी हो वहाँ पे ताकि जो भी सामान है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको अच्छे से रखा जा सके। देन फर्नीचर की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए, मेज कुर्सियाँ हो, बच्चे आराम से वहाँ पर बैठ सके और अपना कार्य आसानी से कर पाएँ। फिर है सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है मेंटेनेंस। प्रयोगशाला का रखरखाव बहुत ज़रूरी है। सभी उपकरण जो है अपने अपने स्थान पर रखे जाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि जब भी कोई प्रयोग करेंगे तो सामान के टूटने की, गिरने की जो है जो सामान के जो गिरने की है संभावना वो थोड़ी कम हो जाती है और कार्य को आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं आवश्यक उपकरण, जो भी नेसेसरी थिंग्स हैं जो बच्चों को चाहिए प्रयोग के दौरान, वो उनको अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि वो अपना कार्य अच्छे से कर पाएँ। फिर है दीवारों पर चार्ट और पोस्टर लगे होने चाहिए और साथ में एक स्टोर रूम भी अवेलेबल उनको होना चाहिए। ठीक है जी। और अब बात करते हैं सावधानियों के बारे में। जब भी हम लेबॉर्ट्री में काम करते हैं तो उन बालकों को और अध्यापक को किन किन बातों की सावधानी रखनी ज़रूरी हो जाती है। क्या है नंबर 1 सहायक सामग्री की उचित व्यवस्था अच्छे से रखा गया हो, सेट किया गया हो ताकि एक सामान दूसरे सामान के ऊपर ना रखा हो और कार्य करते समय कोई भी दुर्घटना घटने की संभावना कम हो जाए। साफ़ सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल रूम जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बच्चों को कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े, आपस में कोऑपरेट करें और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ वहाँ पर रहें। और हर स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है अच्छे से वहाँ पर कार्य करें और तोड़-फोड़ कम करें। फिर है सराहना, एप्रिसिएशन। अच्छे कार्य की सराहना किसके द्वारा की जाए, अध्यापक के द्वारा की जाए और बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिल जाए। तो लेबॉर्ट्री जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है विद्यालय में और होना इसका बहुत अति आवश्यक है। अच्छे से सामान का जो है सजा होना बहुत ज़रूरी है। दीवारों पर अच्छे से चार्ट बनाए जाए, उसी से संबंधित जो है बच्चों के द्वारा चार्ट बनाए जाएँ, मॉडल्स बनाए जाएँ ताकि जो है रूम को अच्छे से, प्रयोगशाला को अच्छे से डेकोरेट किया जा सके। ठीक है जी। बहुत कॉमन टॉपिक है, हम सब जो है स्कूल में इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करना, उसके बारे में लिखना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पुस्तकालय की, लाइब्रेरी की। अब लाइब्रेरी क्या है, कंसेप्ट ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पुस्तकालय स्कूल का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्रीय स्थल है। यहाँ पर क्या है, अध्ययन के लिए उचित वातावरण का निर्माण किया जाता है। शिक्षक के लिए और शिक्षार्थी दोनों को ही यहाँ से प्रेरणा, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। इससे क्या है, वास्तविक अर्थों में सुयोग्य बनाने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो है इसके प्रति आकर्षक का अनुभव कर सके। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहते हैं इसके लिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के विचार है कि पुस्तकालय जो है वो बुद्धिजीवियों का केंद्र है, यानी कि वहाँ पर क्या है, बैठकर विद्यार्थी शिक्षा जो है अपने नई नई बुक्स को पढ़ते हैं, यानी कि नॉलेज लेते हैं और जो है ये क्या करता है, बुद्धिजीवियों का केंद्र कहा गया है इसे। और इससे क्या होता है कि पुनर्गठित हो जाता है स्कूल का जो है साहित्यिक जीवन जो है पुनर्गठित हो जाता है। मतलब यहाँ पर नॉलेज वाली बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स है, एक्स्ट्रा बुक्स है, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज है टीचर्स को भी और स्टूडेंट को भी मिल जाती है। तो क्या है, पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय का जो है एक कोई ना कोई इंचार्ज होगा और उसके जो है कस्टडी में सारी बुक्स होती हैं। तो वहाँ पर नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, बिल्कुल शांत माहौल रहे, जिससे कि अध्यापक और विद्यार्थी आराम से बैठकर वहाँ पर पढ़ सकें। कुछ न्यूज़पेपर रखे होते हैं, मैगजीन्स रखी होती है जो कि नॉलेज को एनहांस करती हैं। ठीक है, रंगनाथन क्या बोलते हैं इसके बारे में, जिस स्कूल में विद्यार्थियों को बदलती हुई दुनिया के साथ तैयार किया जाता है उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए। यानी कि उस स्कूल का
पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला के समान होता है, जहाँ पर विद्यार्थियों को नया नया ज्ञान समय के अनुसार मिलता है, वहाँ पर वो नई नई चीज़ों को सीखते हैं। अब इनकी वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो ये बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। अधिकांश स्कूलों में पुस्तकालय देखने को नहीं मिलता है। तो वहाँ केवल जो है एक रूम बना देते हैं, चेयर्स लगा देते हैं कि आप लोग यहाँ पे बैठ के स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर बुक्स नहीं है, अच्छी बुक्स नहीं है, बच्चों के मतलब की नहीं है, तो बच्चे वहाँ पर बैठना पसंद नहीं करते हैं। न्यूज़पेपर होना चाहिए, मैगजीन्स होनी चाहिए, लेटेस्ट जो है अपडेट नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर्स अवेलेबल हो बच्चों के लिए, नई नई जानकारी उनको मिल सके, यही पुस्तकालय का जो है रोल होता है। तो स्कूल पुस्तकालय का गठन, इसके बारे में बात करते हैं। स्कूल पुस्तकालय का गठन जो है अच्छे प्रकार से किया जाना चाहिए। पुस्तकालय और वाचनालय के लिए अलग से जगह होनी चाहिए। वहीं पर जो है एक ट्रेंड लाइब्रेरियन का उसके द्वारा उसका संचालन किया जाए, जो कि बच्चों को जो कि बुक्स को अच्छे से सुसज्जित करके रखे, यानी कि बुक्स को की अच्छे से सेटिंग करके रखी जाए। बुक्स है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, लेटेस्ट कुछ भी जो पत्र पत्रिकाएँ आती हैं, कुछ भी लेटेस्ट ऐसी जानकारी जिससे बच्चों को बेनिफिट हो, कोई भी आए वहाँ पर बैठकर पढ़े, अच्छा माहौल हो, तभी उसका बेनिफिट बच्चों को मिल सकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर है, वो कहते हैं कि मेरे विचार में एक छोटा पुस्तकालय वह है जिसमें विषय पर पुस्तकें हो, सिलेक्टेड बुक्स हो, और ऐसा नहीं है जिसमें पुस्तकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो। ऐसा भी नहीं है कि वो पुस्तकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, पुस्तकें कम हो लेकिन अच्छी होनी चाहिए, गुणों से भरी होनी चाहिए, जिससे कि जहाँ का पुस्तकालय अपने काम के प्रति समर्पित हो और स्वार्थ भाव से जो है उसका बच्चे और अध्यापक और अन्य लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आगे बात करते हैं बुक्स फॉर लाइब्रेरी क्या है, किस तरह की बुक्स यहाँ पर जो है हमारे पास बुक्स होनी चाहिए। पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का चयन करना विद्यार्थियों की रुचियों का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे पढ़ने की ओर आकर्षित होंगे, उनकी रीडिंग हैबिट्स जो है वो डेवलप होंगी और साइलेंट रीडिंग के लिए बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं कि इस बात पर बल देना चाहिए कि पुस्तकालय की पुस्तकों का चयन न्याय संगत हो, जिससे क्या हो, नंबर 1 यात्रा, साहसपूर्ण कार्य, खोजों आदि की पुस्तकें होनी चाहिए। महापुरुषों की जीवनी से संबंधित पुस्तकें होनी चाहिए। इस प्रकार से पुस्तकें हो जिनको अध्यापक भी पढ़ सके। बुक बैंक में पाठ्य पुस्तकें और प्रचुर मात्रा में पुस्तकें होनी चाहिए। निर्धन विद्यार्थियों को जो है मुफ्त में जो है बुक्स उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। मनोरंजक पुस्तकें होनी चाहिए, कहानियों से भरी पुस्तकें होनी चाहिए, अच्छे विषयों की पुस्तकें होनी चाहिए, और इस प्रकार से बनाया जाए कि जो कि अध्यापकों और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकें। संदर्भित पुस्तकें जैसे शब्दकोश हो गए, डिक्शनरीज हो गई, विश्वकोश हो गया, ये सब भी लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि पुस्तकालय का प्रचार, उसके नियम कौन कौन से हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए पुस्तकालय पीरियड होना चाहिए, जिससे कि स्कूल पुस्तकालय के खुलने और बंद करने का समय सभी को पता हो, और बच्चे जो है पुस्तकों को, उन बच्चों को स्पेशली हिदायत दी जाए कि पुस्तकों को ख़राब नहीं करें, फाड़े भी नहीं और ख़राब भी नहीं करें, और उनको चेतावनी के साथ, और जो है जब भी लाइब्रेरी में आए तो शांत रहे और उनके बारे में जो है बुक से जितनी भी हो सके उतनी नॉलेज प्राप्त कर लें। अब हम लास्ट में देखते हैं कि पुस्तकालय के क्या लाभ होते हैं, क्या हमें इसका बेनिफिट है। नंबर 1, पुस्तकालय कक्षा में प्राप्त ज्ञान को पूर्णता प्रदान करता है। देखिए हमारे पास एक बुक्स है, हम एक बुक से पढ़ रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होती हैं उनमें हमें जो है विभिन्न व्यक्तियों के विचार मिलते हैं, तो क्या है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कई बार एक बुक की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती है, बच्चों को समझ नहीं आती, उनको डिफ़िकल्टी लगती है, तो वहाँ पर क्या है उसकी रेफरेंस बुक्स उसके साथ की कोई भी बुक्स वो पढ़ सकती हैं, तो क्या है वहीं पर जो है पूर्ण ज्ञान की उनको प्राप्ति हो जाती है। फिर क्या है प्रोजेक्ट वर्क करने में आसानी हो जाता है, शैक्षिक मनोरंजन उनके लिए अच्छे हो जाता है, शैक्षिक मनोरंजन हो जाता है। कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ की जो बुक्स होती है वहाँ पर नई नई चीज़ें उनको देखने को और सीखने को मिलती हैं। बहुत से विद्यार्थियों में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानने की इच्छा होती है, तो पुस्तकालय उनकी इस इच्छा को शांत करता है, यानी कि उनको संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। फिर विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बुक्स के थ्रू जो है आ जाता है, यानी कि यूँ कहिए कि अच्छी अच्छी बुक्स किसी की जीवनी पढ़ने से, किसी के जीवन के बारे में जानने से, महापुरुषों के बारे में जानने से जो है साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।
पुस्तकालय में रखी पुस्तकों को पढ़कर कई बार विद्यार्थियों के जीवन में नया मोड़ आ जाता है। विद्यार्थियों में आनंद और मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत का भी विकास हो जाता है और पुस्तकालय अवकाश के सदुपयोग का अच्छा साधन है। पुस्तकालय में बैठकर विद्यार्थी मौन पाठन यानी कि साइलेंट रीडिंग करते हैं और पढ़ने की जो उनके अंदर रुचि है वो भी जागरूक होनी शुरू हो जाती है। पुस्तकालय की पुस्तकों को समय पर लौटाना चाहिए और इसका प्रयोग अच्छे से करना चाहिए और करने वाले विद्यार्थी जो है समय के पाबंद भी कहलाती है। सेकेंडरी शिक्षा आयोग इसके लिए कहता है केंद्रीय और कक्षीय पुस्तकालयों के अतिरिक्त विश्व पुस्तकालय भी होना ज़रूरी है, यानी कि विषय का एक सब्जेक्ट लाइब्रेरी का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पुस्तकालय विषय अध्यापकों तथा विषय विशेषज्ञों के अधीन होना चाहिए। एक हर सब्जेक्ट के ऊपर एक लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी, एक क्लासरूम लाइब्रेरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे उस विषय से संबंधित पुस्तकें वहाँ पर मिल सके। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि जो बुक्स है, लाइब्रेरी है, वो बच्चों की पढ़ने के लिए उन्हें जागरूक करती है। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण उनके अंदर विकास होती है, जिससे कि कभी भी कुछ भी ऐसी कहानियाँ पढ़ने से जीवन में नया मोड़ आ जाता है। तो क्या है, हम जब भी लाइब्रेरी में जाएं, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बुक्स को ख़राब नहीं करना चाहिए, बुक से नॉलेज लेनी चाहिए और नीट एंड क्लीन वहाँ पे इन्वायरमेंट है, बिल्कुल शांत वातावरण का वहाँ पे हम बनाए रखें, ठीक है, ताकि बुक्स है हमारे फ्यूचर के लिए हमें हेल्प कर सके। थैंक यू।